तो देखिए आप लोग, इसके पहले जो वीडियो बनाया था ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन किस में आता है? नर्वस सिस्टम में आता है। नर्वस सिस्टम में किस में आता है? सीएनएस में आता है। किस में आता है? सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने बताया दो चीज आता है। कौन कौन से, क्या आप लोगों को याद है? सीएनएस में क्या क्या आती है? सीएनएस में आता है ब्रेन और दूसरा आता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन के बारे में काफी चीज बता दिए हैं, कुछ पॉइंट बता दिए, कुछ फैक्ट बता दिए हैं। आज हम ब्रेन के बारे में बताएंगे, फिर उसे के आगे बताने जा रहे हैं। तो देखिए ब्रेन के अंदर एक बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सेल को क्या बोलते हैं? क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ब्रेन के अंदर ब्रेन इनसाइड सेल या फिर बोलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। क्या बोलेंगे भैया? हम उसको बोलेंगे नर्व सेल बोलिए या फिर न्यूरॉन्स बोलिए। इतना याद कर लीजिए कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोला थी? न्यूरॉन बोला थी। अपने भाषा में याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखा, न्यूरॉन इज ए लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन क्या है? हमारे बॉडी का अभी तो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन इज ए क्या यहाँ पर यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स बोलते हैं। या फिर हम ब्रेन इनसाइड सेल, ब्रेन के अंदर कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बोलिए, ठीक है। तो अगला हमने क्या होता है? न्यूरॉन इज ए लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हमारे पूरे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? हमारा ये न्यूरॉन है। अगला क्या है? न्यूरॉन इज ए मिनिमम रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन जो होता है, अगर न्यूरॉन को दिक्कत हो गई तो जान लीजिए वो मतलब बहुत ही कम से कम उसका मतलब पुनः निर्माण हो सकता है। किसी भी अगर दिक्कत से उसमें अगर कोई इफेक्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, चोट लगने या कुछ भी हो गया उसमें, तो जान लीजिए न्यूरॉन जो होता है वो बहुत ही कम रीजनरेशन होता है, बहुत ही कम रीजनरेट होता है। पुनः निर्माण बहुत ही एकदम नाम मात्र करके होता है। तो देखिए अप्रॉक्स 10 मिलियन न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में कितना होता है न्यूरॉन? हमारे बॉडी में न्यूरॉन कितना होता है? हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन होता है वो अप्रॉक्स कितना मान के चलते हैं हम लोग? 100 मिलियन मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 100 मिलियन मान के चलते हैं। तो आप लोग सुनते रहिए जो यहाँ पे इस क्लास में देख रहे हैं, जो बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बना दिया है? क्रेनियम बना दिया है। क्या बनाया है? क्रेनियम। क्रेनियम को बोलते हैं कपाल गांव की भाषा में खपड़ोई बोला थे, कपार बोला थे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? हम कपाल बोलते हैं सही लैंग्वेज में। अब देखिए ये कपाल है, ऊपर से जड़े जैसा बना है, कपाल है। अब कपाल के अंदर देखिए एक क्या लगा है? हमारा ये जो ब्रेन के चारों तरफ, ये ब्रेन, इसी के अंदर ब्रेन है, इसी के अंदर ब्रेन पाया जाता है, इसी के अंदर ब्रेन है। अब ब्रेन के भैया ब्रेन यहाँ बीचों बीच होगा। अब ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है। क्या लगी थी? एक मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली लगी होती है अराउंड टू ब्रेन के चारों तरफ क्या लगी होती है? झिल्ली लगी होती है, जिसको हम मेनिंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। याद कर लीजिए मेनिंजिस कहाँ होती है? ब्रेन के चारों तरफ होती है। क्या काम करती है मेनिंजिस? मेनिंजिस प्रोटेक्शन का काम करती है। किसके? सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। किसको? हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को, ठीक है। और किससे? बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, इन सब चीजें से हमें क्या प्रदान करती है? ये जो मेनिंजिस हमारी मेम्ब्रेन है उसी से वो क्या करती है? प्रोडक्शन, सुरक्षा देती है बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह से, ठीक है। अब अगर किसी को देखिए मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है। मेनिंजिस तो झिल्ली है, ब्रेन के चारों तरफ लगी हुई है, लेकिन जो मेनिंजाइटिस होती है वो एक बीमारी होती है। कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। तो इस वीडियो हमने इतना बताया, आगे इसके बारे में हम बताएंगे, ब्रेन के पार्ट वगैरह सारी चीजें आपको बताएंगे। आप लोग बस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए।